जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। शुभ दीपावली। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैदिक धर्म अनुसार अन्न विशिष्ट त्योहार की आपको शुभकामनाएं। अर्थात अन्न विशिष्ट त्योहार है दीपावली का जो त्योहार है, इसको हमारे वेदों में अन्न विशिष्ट त्योहार के रूप में माना गया है। क्योंकि हमारे यहाँ जो फसलें आती हैं रबी या खरीफ की फसल, उसमें दो त्योहारों की गणना है। एक फसल में दीपावली की गणना है जिसमें धन धान्य पूजा जाता है, यानी कि अनाज रख के पूजा जाता था पहले से। फिर सोना चांदी रुपए पैसे आदि आदि की पूजा। ऐसी होली है, उसमें भी फसल आती है, तो उस समय हम लोग जो है अन्न का ही दान पूजा करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। तो दीपावली का जो पर्व है, अगर हम इसे लक्ष्मी माता सीता से जोड़कर देखते हैं तो इसमें पहले अमावस्या के प्रकाश को दूर करने के लिए अनन्य दीपक जलाते हैं, और वो दीपक ऐसे होने चाहिए जिनमें प्रदूषण ना हो। तो माना गया है कि घी के बाद में मोमबत्ती जो होती है उसमें प्रदूषण कम होता है और वो सुंदर प्रकाश फैलाती है, और उसमें धुआं की मात्रा कम होने से उसका प्रकाश सुंदर होता है। तो हम लोग जो है उस प्रकार का दिया जलाएं। और प्रार्थना है कि मोमबत्ती बाद में मॉडिफाई हुई है, पहले से ही हमारे यहाँ दीपावली का मतलब दीवे से ही है, और दीवा मतलब वही है जो पहले मिट्टी का बनाया जाता आ रहा है। तो आप मिट्टी के दिए पहले ले आएं और उनको पानी में भिगो के रख लें, जिससे वो तेल घी को ज़्यादा ना पिए और उसमें कोई छिद्र वगैरह हो वो आपको पता चल जाए। और उसके बाद आप अपने घर के चारों ओर सूर्य अस्त होने के बाद ऊपर छत पे से लेकर नीचे तक पूरे चारों ओर आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दिए आप दीपावली में लगाएं। और दूसरा, अंधेरी रात्रि अमावस्या को प्रकाशित करें, उससे लाभ मिलता है, भूमंडल को सहायता मिलती है और आपको यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरा यह है कि हमारे यहाँ दीपावली में वैदिक जो लोग हैं वो यज्ञ आदि सत्कर्म करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ धन धान्य की उत्पत्ति होती है, और हम अपने घर की बारिश के बाद चातुर्मास के बाद जो गंदगी है, कूड़ा है, करकट है, कीड़े मकोड़े, उनकी सबकी सफाई करके यथा गोबर आदि से हम लिपते आ रहे हैं, गौमूत्र से छिड़कते आ रहे हैं। वो हमारी परंपरा। पर अब हमारे घर ऐसे नहीं बचे जिसमें हमें गोबर लगाना पड़े या गौमूत्र छिड़कना पड़े या उसकी लीप मिट्टी का लेप लगाना पड़े। अब सबके घर जो उत्तम हो गए हैं, सुंदर हो गए। फिर भी दीपावली से पूर्व से ही आप अपने घर की साफ सफाई, आप अपने घर के पर्दे आदि सब बदलना, धोना, पोंछना, ये करके आप अपने घर में दीपावली के पर्व में अगर लक्ष्मी का वास करना चाहते हैं तो आप सोना चांदी रुपए पैसे भले ही मत पूजो, पर आप अपने घर में यज्ञ आदि अन्न से जरूर करो। अन्न विशिष्ट त्योहार, आप अन्न का प्रसाद बांटने की कोशिश करो। ये मिठाइयाँ वगैरह जो मॉडर्न युग है, इससे हमारी परंपरा को कहीं न कहीं कोई क्षति हो सकती है। इसीलिए हमारे यहाँ जो परंपरा चली आ रही है वो अन्न की है। हमारे यहाँ खील है, जो मुरमुरा जिन्हें कहते हैं, उनके साथ में हम लोग जो है खिलौने मतलब हाथी घोड़ा आदि आदि, इनको हम जो है धन का प्रतीक मानते हैं। हाथी घोड़ा गाय ये धन का प्रतीक है। हमारे यहाँ वेदों में इनको धन माना गया है। पशुम प्रजाम द्रविणम ये धन है, प्राणम राजम आयु ये धन है। तो हमारे यहाँ चीनी के सांचे में चाशनी बनाकर ऐसे बना करके ऐसे पहले से बांटे जाते हैं, उसके बाद बतासे आदि बांटे जाते हैं। अब बहुत धन है तो आप लोग मिठाई आदि बांटते हैं। तो अब जो कुछ आपको बांटना है बांटिए, पर आप जरूर जो खील आती है, जो चावल का जो धान को भून के बनाते हैं, उसको चावल खिलता है, उसको खील बोलते हैं, उसको मुरमुरा भी कोई कहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप प्रसाद के रूप में जरूर लक्ष्मी माता को वह अर्पण करें। एक बतासा और थोड़ी सी चावल की खील लेकर के आप अवश्यम, उस खील का नाम लोग लाई भी कहते हैं, आप लाई और बतासा, लाई या खिलौना भगवती के चरणों में, गणेश जी के चरणों में आप अर्पण करेंगे तो आपको परंपरा बढ़ाने से पुण्य प्राप्त होता है, समाज की रक्षा होती है उससे, और एक लोकाचलन का भी आगे बढ़ने का चांस होता है। तो हमारे बाल गोपाल वो सीखते हैं। मिठाइयाँ ये अलग चीज़ है। आप सबसे पहले आप अपनी सभ्यता परंपरा से जुड़ करके दीपावली मनाएंगे तो आपको बहुत दीपावली का शुभ लाभ प्राप्त होगा, और आप धन्य और शुभ संकेत आपको मिलते हैं। आप जितने प्राकृतिक नेचुरल रहेंगे उतना लाभ अधिक प्राप्त होता है। धन्यवाद।